आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 118वें भाग मुंद्रा में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अभी अच्छी तरह सूर्योदय नहीं हुआ था। रात भर पहरी चौकी पर सजग पहरेदार ऊँघ रहे थे। इसी समय एक तरुण धूल भरे वस्त्रों और बदहवास चेहरे से पांव पैदल मुंद्रा के राजमार्ग पर दौड़ा आ रहा था। द्वार पर आकर उसने उद्वेग भरे स्वर में पहरेदार से कहा, भाई थानेदार की देहरी किधर है? पहरेदार ने ध्यान से आगंतुक की ओर देखा। आगंतुक के पास घोड़ा, ऊंट या कोई हथियार भी न था। उसने अधिक प्रश्न नहीं किया, सामने एक ऊंची अट्टालिका की ओर उंगली उठा दी। आगंतुक बिना एक क्षण रुके उसी ओर को चल पड़ा। मुंद्रा का थानेदार अपनी देहरी के आगे एक पाटे पर बैठा दातून कर रहा था। आगंतुक ने उसके आगे पहुंचकर कहा, मुंद्रा के थानेदार से मुझे काम है। कह भाया, मैं ही थानेदार हूं, क्या काम है? गजनी का अमीर मुंद्रा की ओर दबादब आ रहा है। थानेदार चौंका। उसने कहा, भ्रम तो नहीं हुआ? कैसा भ्रम? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। भायातों की सेना से उलझ रहा है। उन्होंने उसे उसकी प्रधान सेना से पृथक कर दिया है। वो 1001 सवारों के साथ इधर ही भागा आ रहा है। केवल 1000? बस इतने ही। उसकी सारी फौज भायातों ने घेर ली है। ठीक है, तुम ठहरो, खा पी कर जाना। कहाँ के निवासी हो? मांडवी का हूं। भायात उसे अंजौर तक धकेल लाए। उसी में उसका मुख्य सेना से संबंध छूट गया। अब वो आत्मरक्षा के लिए इधर आ रहा है। समुद्र के तट पर मुंद्रा नगर एक अच्छा बंदरगाह था। उसका किला दूर से काले दैत्य के समान जलथल के यात्रियों को दिखाई देता था। थानेदार की दातून अधूरी रह गई। उसने अपनी सिरबंदी के जमादार को बुलाकर कहा, शहर के सब दरवाजे बंद कर दो और उनकी रक्षा का पूरा इंतजाम ठीक कर दो। इसके बाद उसने वस्त्र पहने, हथियारों से सज्जित हुआ और टेढ़े तिरछे गली कूचों को लांघता हुआ एक बड़ी अट्टालिका में घुस गया। अट्टालिका नगर के प्रमुख सेठ मेघ जी की थी। सेठ जी अभी नित्य कर्म से निपट रहा था। उसने कहा, सेठ गजनी का सुल्तान आ रहा है। क्या मुंद्रा में? सेठ ने आश्चर्य और आतंक से कहा। हाँ, परंतु घबराने से काम नहीं चलेगा। जाओ, तुम महाजनों और नगर निवासियों को कह दो, स्त्री बच्चों को किले में पहुंचा दें और सब मर्द अपने अपने हथियार से सजकर नगर कोट पर चढ़ जाएं। आज सभी को हथियार लेना पड़ेगा। सेठ ने कहा, अभी एक क्षण में मैं चला। थानेदार नगर द्वार की ओर बढ़ा। वहां सिरबंदी के सभी सिपाही नगर के दरवाजे बंद कर तीर कमान और तलवारों से लैस अमीर के सत्कार को सन्नद्ध खड़े थे। थानेदार एक वृद्ध राजपूत था। वो जन्म से कच्छी था। उसके मुख पर सफेद गलमुच्छा और माथे पर सफेद पाग थी। कमर में कच्छी बागा, बागे पर लंबी तलवार और फेंटे में रखी कटार। उसने किले की राग पर चढ़कर देखा। दूर धूल उड़ती आ रही है। देखते ही देखते सवारों के हथियार धूप में चमकने लगे। सबके आगे अरबी घोड़े पर सवार अमीर महमूद था। इसी बीच अपने अपने तीर कमान, पत्थर और तलवार जो जिसके हाथ लगा लिए सैकड़ों नगर निवासी किले की रांग पर चढ़ाए थे। थानेदार ने कहा, भाइयों, घबराना नहीं और व्यर्थ अपने तीर नष्ट मत करना। अमीर भायातों की सेना से ताड़ा हुआ मुंद्रा के किले की शरण पाने आ रहा है। उसके साथ केवल 1000 सिपाही हैं। आज उसकी खैर नहीं है। ज्यों ही मेरा तीर छूटे, सब एक साथ तीर छोड़ना, पहले कोई न छोड़े। सबने थानेदार की बात गांठ बांध ली। हजारों आदमी सांस रोककर समय की प्रतीक्षा करने लगे। सैकड़ों तीर धनुषों पर चढ़े छूटने को तैयार थे। अमीर की सेना निकट आई और थानेदार का तीर सनसनाता छूटा। साथ ही सैकड़ों तीरों की बौछार पड़ी। अमीर की बढ़ती हुई सेना रुक गई। तीरों से बिंधकर घोड़े हवा में उछलने और हिनहिनाने लगे। सैनिक चीत्कार कर उठे। अमीर घोड़ा उछालता आगे बढ़ा। उसने तलवार ऊंची करके कहा, मैं गजनी का सुल्तान तुम्हें हुक्म देता हूं कि दरवाजे खोल दो और किला हमारे ताबे करो।
किंतु यहां गजनी के सुल्तान का अमल नहीं है। थानेदार ने हंसकर कहा। क्या तुम ही मुंद्रा के थानेदार हो? नामदार अमीर ने ठीक पहचाना। तो तुम्हें जानना चाहिए कि तमाम गुजरात पर हमारा अमल है और हम गुजरात के बादशाह हैं। दरवाजे खोल दो, मैं तुम्हें कच्छ का राज दूंगा। दरवाजा एक शर्त पर खोला जा सकता है। वो क्या है? ये कि गुजरात के बादशाह सुल्तान महमूद अकेले हथियार रखकर शहर में दाखिल हों, फौज सब बाहर रहे। सुल्तान ने होठ चबाए। क्रोध से गरजते हुए उसने कहा, मैं मुंद्रा में एक भी आदमी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात पीछे देखी जाएगी। अभी तो गजनी के अमीर को अपनी जान की खैर मनानी चाहिए। इसके साथ ही एक बाण अमीर की पगड़ी को उड़ाता हुआ दूर निकल गया और उसके साथ ही सैकड़ों तीर उस पर बरस पड़े। क्रोध में अधीर हो अमीर ने अपनी सेना को फाटक तोड़ने का आदेश दिया। सैकड़ों सवार फाटक पर पिल पड़े, पर ऊपर से पत्थर, तीर और बर्छों की मार से मर मर कर वे ढेर होने लगे। मध्याह्न काल आ गया। हवा में धूप और गर्मी भर गई। मुंद्रा के फाटक पर दोनों ओर जोर आजमाई हो रही थी। इसी समय दूर से धूल के बादल उमड़ते दिख पड़े। अमीर ने भयभीत होकर इस नई विपत्ति को देखा, जिसका सामना करने की इस समय उसमें सामर्थ्य न थी। उसने जल्दी जल्दी आक्रमण से विरत हो अपनी सेना को व्यवस्थित कर पीछे बाग फेरी। पीठ पर तीरों के घाव खाते अमीर के सैनिक लौट चले, परंतु ये सब व्यर्थ था। उसकी सेना को चारों ओर से नए शत्रुओं की दृढ़ टुकड़ी ने घेर लिया। अमीर एक दुर्भेद्य चक्र के बीच फंस गया। चारों ओर से मारता, काटता, वार करता यम के अवतार की भांति घुड़सवारों का ये फुर्तीला दल अमीर को दलमल करने लगा। ये सवार कठियावाड़ी मजबूत टट्टुओं पर सवार, फुर्तीले और अद्भुत थे। वे चारों ओर से घेरा समेटते समेटते इस प्रकार सिमट गए कि अमीर के सैनिकों को हिलने डुलने का भी स्थान न रहा। इस दल का नायक एक ठिगना मजबूत और तेजस्वी योद्धा था। उसका रंग काला, आंखें लाल, चेहरे पर रगें भीगती हुई, भुजदंडों पर उछलती हुई मछलियां, हाथ में रक्त से भरी नंगी तलवार। महमूद घोड़ा बढ़ाकर सामने आया। उसने क्रोध और दरके से कहा, तू कौन है? मैं पारकर का तहार में आना हूं। डाका मारना मेरा खानदानी पेशा है। तू कौन है? मैं गजनी का सुल्तान महमूद हूं। तब तो बहार ही बहार है। गजनी का सुल्तान है। मैंने सुना है महमूद के आदमी खूब मजबूत और घोड़े बहुत बढ़िया है। तूने मेरी राह क्यों रोकी है? वाह, ये भी पूछने की बात है। ये तो मेरा पेशा है। हमारा भाग्य जो तू हमारे हाथ चढ़ गया। घोड़े हमारे काम आएंगे और तुझे और तेरे आदमियों को रन में बेचकर अच्छे दाम उठाऊंगा। तू डाकू है, तुझे शर्म नहीं? अरे महमूद, हम तुम दोनों डाकू ही हैं। कल तेरा दांव था, आज मेरा है। तैने दुनिया लूटी है, आज तू मेरे हाथ चढ़ा है। झटपट ताबे हुआ, ना खून खराबी न कर। तू क्या मुझे पकड़ना चाहता है? बेशक, पर दाम चुकाया कि छुट्टी? कितना दाम? 30 लाख कोरी से कम नहीं। अकेले तेरे दाम, तेरे इस रेवड़ के अलग। कितने? करोड़ कोरी। अमीर का सांस रुक गया। गढ़ के कंगूरों पर चढ़े सैनिक ठठाकर हंस पड़े। प्रतापी विजयी सुल्तान को जीवन में पराभव का ये पहला ही समय था। उसने तलवार ऊंची कर ताहर पर एक भरपूर हाथ मारा। ताहर ने घोड़ा कुदाकर उछाल भरी। उसने कहा, बस कर बेवकूफ, तू गजनी का सुल्तान है और मैं कच्छ के रन का राजा। तेरे ऊपर घाव नहीं करूंगा। नाक इन पहाड़ी बकरों को मत कटा। या तो कोरी भर, नहीं तो घोड़े से उतर। इस समय अमीर के एक सरदार ने आगे बढ़कर तलवार से ताहर पर वार किया। अनजाने में कंधे पर घाव खा गया। फिर बिखरे हुए बाघ की भांति उछलकर तलवार का एक तुला हुआ हाथ सरदार के सिर पर दिया। तलवार पगड़ी को चीरती हुई खोपड़ी के 2 टूक करती हुई छाती तक उतर गई। सरदार भूमि पर लौट गया। अमीर ने उच्च स्वर से कहा, खून खराबी की जरूरत नहीं, हम ताबे होते हैं। वो घोड़े से वीर दर्प से कूद पड़ा। ताहर ने कहा, तू सवार रहे और सब घोड़ों से उतर पड़े, अपने हथियार भी रख दे। देखते देखते अमीर के सब सैनिक घोड़ों से उतर पड़े और अपने हथियार भी उन्होंने नीचे रख दिए। दुर्दांत डाकू के साथियों ने कोतल घोड़ों की बाग मोड़ी, हथियार घोड़ों पर लादे और कैदियों को घेर कर चल दिए। चलती बार ताहर ने दुर्ग की रांग पर खड़े थानेदार को वालेकुम सलाम कहा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 118वें भाग मुंद्रा में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।